आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ इन 9th, 10th, 11th एंड 12th क्लास। 9वीं, 10वीं और 11वीं, 12वीं में कैसे आपको स्टडी करनी चाहिए, इसके लिए मैं आपको आज 5 इजी स्टेप्स बताऊंगा। फर्स्ट स्टेप है स्ट्रैटेजी। सबसे पहले आप अगर 9th, 10th, 11th, 12th इन चारों क्लासेस में किसी में भी एक में है तो सबसे पहले आप अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाइए। स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कि प्लानिंग। सबसे पहले आपको क्या तैयार करनी है? एक प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब ये होता है कि आपके पास, अगर आपको एग्जाम से पहले टाइम को देखा जाए तो आपके पास केवल 10 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं? 10 महीने। इस 10 महीने को आप डिवाइड कर दीजिए 5, 3 एंड 2। 5 महीने, 3 महीने, 2 महीने। 5, 3, 2, 5, 3, 2। ये याद रखना दोस्तों, 5, 3, 2। 5 का मतलब सबसे पहले आपको जो अपना सिलेबस है वो कंप्लीट करना है 5 महीने में। कितने महीने में? 5। उसके बाद आपको उसका जो रिवीजन है वो कितने महीने में कंप्लीट करना है? 3। उसके बाद आपको उसका रिवीजन कितने महीने में कंप्लीट करना है? 2। आपको साल भर में अपना पूरा जो प्लान है, आपको पूरा जो सिलेबस है वो 10 महीनों के अंदर 3 बार रिवाइज करना है। अगर आप 3 बार रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको सब्जेक्ट की नॉलेज तो होगी बट उतनी अच्छी नहीं कि आप 95, 100 इतना स्कोर कर पाए। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है 5, 3, 2। 5 महीने, 3 महीने, 2 महीने। उसके बाद आप अपना एक टाइम टेबल, डेली का टाइम टेबल रूटीन बनाए कि आपको किस टाइम उठना है, किस टाइम सोना है, किस टाइम जागना है और किस टाइम आपको अपने लिए फ्री टाइम निकालना है। पढ़ने के लिए, अपनी स्टडी के लिए एक फ्री टाइम निकालना है। तो ये आपको एक स्ट्रेटेजी तैयार करनी होगी। सेकंड पॉइंट है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस। यस आई कैन। मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। आई डू। मैं बिल्कुल करके रहूंगा। आई विल डू। तो दोस्तों, यस आई कैन, मैं कर सकता हूं। आई डू, मैं करूंगा। एंड आई विल डू, मैं करके रहूंगा। आपको ये कॉन्फिडेंस रहना है। मान लीजिए आपने प्लानिंग तो तैयार कर ली बट आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं कि यार 5 महीने में कैसे होगा। तो आपको अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस जरूर लाना है कि यस आई कैन। अपने अंदर से आग निकालनी है कि मुझे करना है। 3 महीने में रिवीजन करना है, 1 महीने, 2 महीने में भी अपना रिवीजन करना है। दोस्तों, आपने एक चांदनी चौक टू चाइना मूवी का एक क्लिप तो सुना ही होगा कि मुझे तुम्हारे 10,000 मूव से खतरा नहीं जो आप एक बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुझे आपके केवल उस एक मूव से खतरा है जो आप 10,000 बार प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप 3 बार किताब को रिवाइज कर लेते हैं अपने कॉन्फिडेंस के साथ, तो सवाल जो भी आपके एग्जाम में होगा वो आपके दिमाग में होगा कि यार ये तो मैंने अभी किया था, ये तो मैंने कर लिया। 2 मिनट में आप उसको सोल्व कर लेंगे। तो यस आई कैन, आई डू, आई विल डू। थर्ड, सेल्फ स्टडी। तीसरा जो पॉइंट है वो है आपका सेल्फ स्टडी। इसके अंदर डू योर सेल्फ। पढ़ाई को आपको खुद करना है दोस्तों, वो दूसरे के थ्रू नहीं कि जैसे स्कूल में आपको टीचर ने निशान लगा दिया कि यहां से यहां लिख के लाओ, आप उसको भी समझ रहे हैं और आपने उसको कॉपी में लिख लिया, तो उसको तो एक नकल बोलते हैं। आपको नकल नहीं करनी है, आपको खुद करना है। खुद प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल, वो टाइम अपने लिए वो टाइम तैयार करें जिसके अंदर आप ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन कर सकें। जिस टाइम को में आप कुछ सीख रहे हैं, कुछ भी सीख रहे हैं, वो आपका कहलाएगा सेल्फ स्टडी। अपने आप को हमेशा 4 से 5 घंटे पर डे ये आपको देने होंगे अपनी सेल्फ स्टडी के लिए। अगर आप इतना टाइम नहीं दे पा रहे तो आप 3 से 4 घंटे भी कर सकते हैं, बट ये मिनिमम टाइम है। 3 to 4 आवर, 4 to 5 आवर। अगर आप इस स्पीड से पढ़ेंगे तब आप इस चीज को अचीव करेंगे। अगर आपने प्लान किया है तो आप जरूर इस स्पीड से पढ़ेंगे। फोर्थ,
टेक एक्सपर्ट हेल्प। टेक एक्सपर्ट हेल्प। देखिए दोस्तों, 4 तरह के एक्सपर्ट आपकी लाइफ में होते हैं। सबसे नंबर 1 आपके पेरेंट्स। जब आप ये 3 चीजों पर काम करेंगे तो आपको जब 4 से 5 घंटे आप स्टडी करेंगे तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। उन प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले आप किसके पास जाएं? अपने पेरेंट्स के। अगर आपके पेरेंट्स उनके पास टाइम नहीं है आपको प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए, या फिर वो बिजी रहते हैं, या फिर वो इतने पढ़े लिखे नहीं है, देन सेकंड स्कूल्स। स्कूल्स में 2 तरह के लोग आपको मिलेंगे, एक आपके फ्रेंड्स और सेकंड टीचर्स। आप अपने फ्रेंड से भी अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और टीचर से भी। एंड थर्ड ट्यूशन। तब आप कोचिंग की मदद ले सकते हैं और कोचिंग की मदद के थ्रू आप अपने प्लान को, अपनी स्ट्रेटेजी को अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो ट्यूशंस है वो आप किसी एक्सपर्ट से लें। आप किसी ऐसे टीचर से ना लें लालच में कि जो आपको 4 से 5 सब्जेक्ट पढ़ाए कि मैं तो सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूं, और उसके बाद आपको बोल दे कि आपके सारे ही सब्जेक्टों को बेकार कर दे। तो आप अपने एक्सपर्ट ट्यूशंस लें और इसमें आप टाइम सेविंग जरूर करें। ये ना हो कि आपका ट्यूशन इतनी दूर हो कि आपका आधा घंटा जाने में, आधा घंटा आने में, और 1 घंटा ट्यूशन, 2 घंटे आप वेस्ट कर रहे हो। पता लगा दो आपके पास पढ़ने के लिए 4 से 5 घंटे ही नहीं बचे। और लास्ट 5th, मोटिवेट योरसेल्फ। अपने आप को हमेशा मोटिवेट करते हैं। अगर आप अपने आप को डेली मोटिवेट नहीं करेंगे, डेली जैसे आप उठें तो आप अपने आप को मोटिवेट करें कि मुझे गेन नॉलेज, कि मुझे नॉलेज गेन करनी है। स्कोर 95 प्लस, कि मेरे को नॉलेज भी गेन करनी है और 95 प्लस भी करने हैं। तब जाकर आप अपने आप को डेली मोटिवेट करें और अपने प्लान को एग्जीक्यूट करें। दोस्तों, अगर ये 5 पॉइंट आप अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट करते हैं तो डेफिनेटली आप 95 से 100 के बीच में स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो आप मेरे 5 इजी स्टेप्स फिर से देखें। स्ट्रैटेजी के अंदर आपका 5 प्लानिंग, 5, 3, 2, टाइम टेबल, कॉन्फिडेंस, यस आई कैन, आई डू, आई विल डू। थर्ड, सेल्फ स्टडी। इसके अंदर डू योर सेल्फ 4 to 5 पर डे। टेक एक्सपर्ट हेल्प, पेरेंट्स, स्कूल, फ्रेंड्स, टीचर्स, ट्यूशन। एंड लास्ट, मोटिवेट योर सेल्फ। जब तक आप अपने आप को मोटिवेट नहीं करेंगे, आप इन कोई भी पॉइंट्स पे काम नहीं कर पाएंगे। थैंक यू दोस्तों, एंड इनफ।